मूवी की शुरुआत में एक लड़के जाहोंग को दिखाते हैं जो फायर डिपार्टमेंट में काम करता है। एक दिन जाहोंग अपना काम करते हुए बिल्डिंग में आग से फंसे हुए लोगों को निकाल रहा था। आखिरी में छोटी बच्चे को बचाते हुए जाहोंग बच्चे को लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन उसकी रस्सी में आग लगने से वो नीचे गिर जाता है। लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जाहोंग खुश होकर उठता है क्योंकि वो ठीक था। तब तक बच्ची अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। जाहोंग बच्ची से उसका हाल पूछता है, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं देता। जाहोंग को थोड़ा अजीब लगता है और बार बार उसे अपना नाम सुनाई देता है। तभी वो देखता है तो लोग उसके सामने काले कपड़ों में झुलसती हुई बिल्डिंग के नीचे खड़े थे और उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। वो उन्हें वहां से हटने कहता है, लेकिन वो दोनों अपनी जगह से नहीं हटते। तभी जाहोंग देखता है उसकी डेड बॉडी के चारों ओर उसके साथी बैठकर रो रहे हैं। मतलब अब जाहोंग मर चुका है। ये देखकर जाहोंग शॉक होता है। तभी वो दोनों आकर उसे बताते हैं ठीक उसी टाइम और उसी जगह पर उसकी डेथ हुई है जहाँ होनी थी। लेकिन जाहोंग की जान किसी को बचाते हुए गई थी। उसने अपनी फिक्र नहीं की और ये 422 सालों में कोरिया में पहली बार हुआ, इसलिए उसे पैरागॉन का दर्जा मिलेगा। वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताते हैं वो दोनों गार्जियन हैं और उन्हें किंग यूमरा ने भेजा है ताकि वो जाहोंग की सोल को आफ्टर लाइफ में पहुंचा सकें। वो उसे बताते हैं कि हर सोल को कलेक्ट करने के लिए 3 गार्जियन आते हैं, जिसमें से 2 गार्जियन सोल को आफ्टर लाइफ में भेजते हैं और तीसरा गार्जियन जो उनका बॉस है वो फ्यूनरल का इंस्पेक्शन करने जाता है। जाहोंग ये सुनकर विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि उसे अपनी मदर की देखभाल करनी थी। वो काफी डरा हुआ था। वो एक बार अपनी मदर को देखना चाहता था क्योंकि जाहोंग को उन्हें कुछ बताना था, लेकिन वो दोनों उसे आफ्टर लाइफ में भेज देते हैं। नेम कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं इन्हें बॉस गार्डियन, मेल और लेडी गार्डियन कहकर स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। जाहोंग आफ्टर लाइफ में आता है जहां मेल गार्डियन बताता है आफ्टर लाइफ में आने के बाद आफ्टर लाइफ की अदालत में जाना होगा, जहां उसके जीवन के कर्मों के हिसाब से जजमेंट होगा, क्योंकि हर एक सोल को 7 कैटेगरी की अदालत में पेश किया जाता है और ये कैटेगरी एक्सप्लेनेशन के साथ पता चलती जाएंगी। जाहोंग को 7 अदालतों की सुनवाई 49 डेज में कंप्लीट करनी होगी और गार्जियन को लगता है जाहोंग ये कर लेगा। लेडी और बॉस गार्डियन अदालत में जाहोंग को डिफेंड करेंगे क्योंकि हर इंसान किसी न किसी रीजन से गुनाह करता है। वो दोनों इसी चीज को जस्टिफाई करेंगे। क्योंकि जाहोंग पैरागॉन है, इसलिए उसे दूसरी आत्माओं से पहले प्रिविलेज मिलता है और उसका टिकट चेक होता है और उसका नाम पैरागॉन सोल की कैटेगरी में सिलेक्ट होता है, जिससे लेडी गार्जियन खुश होती है। जाहोंग को तीनों गार्जियन के साथ उसकी पहली अदालत में भेजा जाता है, लेकिन ये देखकर मेल गार्जियन शॉक होता है क्योंकि उनकी पहली अदालत पार्ट ऑफ इंटरनल फायर थी। इस अदालत में उन्हीं को भेजा जाता है जिन्होंने मर्डर किया है। जाओंग इस बात से डिनाई करता है, लेकिन बॉस गार्डियन कहते हैं अगर कोई इंसान किसी भी तरह से मौत का जिम्मेदार हो तब भी वो इस अदालत में आता है। अचानक हेल ऑफ इंटरनल फायर का दरवाजा खुल जाता है जहाँ बहुत सारी सोल वहां लावा में झुलस रही होती हैं और कुछ वहां से ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर जाहोंग उनकी मदद करता है, लेकिन वहां का जज उस पर गुस्सा करता है, जिससे जाहोंग डर जाता है और वापस सारी सोल जमीन में गिर जाती हैं। वहां 2 आदमी थे जो जाहोंग की गुनाह जज को बताते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है एक बार जाहोंग अपने साथी को आग में झुलसती हुई बिल्डिंग में छोड़कर चला गया था। अगर वो चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसकी लापरवाही की वजह से एक इंसान की जान गई, जिसका मतलब उसकी मौत के लिए जाहोंग इनडायरेक्टली जिम्मेदार है और इस गलती के लिए उसे 5 साल गर्म लावा में झुलसना होगा। कोर्ट के मुताबिक वो सभी लोग दोषी हैं जो अपने बारे में सोचकर दूसरों को खराब सिचुएशन में देखकर भी उनकी हेल्प नहीं करते। लेकिन बॉस गार्जियन जाहोंग के डिफेंस में बोलता है। वो बोलता है जाहोंग उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस मलबे में वो दबा था वो जाहोंग बिना हेल्प के नहीं हटा सकता था। लेकिन तभी इंजर्ड पर्सन की आवाज आती है। उसका साथी बोलता है पहले उसकी मदद करो, बाद में मुझे बचा लेना। लेकिन उसके पहले ही बिल्डिंग ढह जाती है। उस दिन जाहोंग ने 8 लोगों की जान बचाई थी, इसलिए जाहोंग इस गुनाह का जिम्मेदार नहीं है। जज सारी बातों को देखते हुए फैसला सुनाते हैं जाहोंग बेकसूर है। इसके बाद वो सब बोट में बैठकर दूसरी अदालत के लिए जाते हैं। दूसरी अदालत थी हेल ऑफ इंडोलेंस। जो लोग आलसी होते हैं वो इसमें आते हैं। लेडी गार्डियन को टेलीपैथी के थ्रू पता चलता है हेल ऑफ इंजस्टिस ऑफ हेल ऑफ बिट्रायल से जाहोंग को बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया गया है,
क्योंकि उसने अपनी लाइफ में किसी के साथ अन्याय नहीं किया, ना ही किसी से विश्वासघात किया था। वो तीनों कहते हैं इस तरह चाहोंग का 49 डेज के अंदर ट्रायल खत्म हो जाएगा और उसका वापस जन्म हो जाएगा। लेकिन चाहोंग बोलता है वो ये डिजर्व नहीं करता, जिस पर बॉस गार्जियन बोलते हैं ये फैसला किंग यूमरा करेंगे। चाहोंग पूछता है वो लोग उसके जैसों की हेल्प क्यों करते हैं। तब लेडी गार्जियन बताती है उन लोगों को 1000 साल पहले किंग यूमरा ने ऐसा करने का आदेश दिया था। अगर 49 सोल उनकी हेल्प से वापस जन्म लेती हैं तो वो लोग वापस जन्म ले पाएंगे, लेकिन कंडीशन ये थी कि मरने के 49 डेज के अंदर ट्रायल खत्म हो जाए। और जहाँ उनकी 48 सोल हैं, वो सभी हेल ऑफ इंडोलेंस में पहुंच जाते हैं, जहाँ दोनों आदमी वापस होते हैं जिनका काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल को पनिशमेंट दिलाएं ताकि वो वापस जन्म ले सकें। लेडी गार्डियन जज को बताती है जहाँ ने अपनी लाइफ आलस में वेस्ट नहीं की, उसने लोगों की जान के साथ साथ जानवरों की जान भी बचाई। जज चाहोंग की ये सारी बातों को देखकर खुश होती है और उसे बेगुनाह डिक्लेयर करने वाली होती है, लेकिन चाहोंग कहता है उसने ऐसा पैसों के लिए किया। जज इस बात से गुस्सा होती है क्योंकि जो इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करता है वो काम को इंसल्ट करता है, क्योंकि किसी काम को करते टाइम उसके लिए प्यार और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पैसा इंसान का भगवान नहीं होना चाहिए। इसलिए जज चाहोंग को बड़े रोलर से पिसवाने की सजा सुनाती है। तभी बॉस गार्डियन चाहोंग के बचाव में बोलता है ताकि जज वापस अपने फैसले पर विचार करे, क्योंकि चाहोंग ने पैसे के लिए काम जरूर किया था लेकिन उसे इसकी ज़रूरत थी। अगर पैसे उसके लिए इम्पोर्टेंट होते तो वो खराब काम करके भी कमा सकता था। उसकी माँ बीमार थी और उसके छोटे भाई की जिम्मेदारी भी उस पर थी। उनकी ज़रूरत के लिए वो दिन रात काम करता था। बिना पैसों के शायद आज उसकी फैमिली भी जिंदा नहीं होती, इसलिए पैसा उसके लिए सब कुछ था। सारी बातें सुनकर जज चाहोंग को निर्दोष डिक्लेयर कर देती हैं। तीसरी अदालत में जाते वक्त बॉस गार्जियन चाहोंग को वार्न करता है अगर अब उसने कुछ बोला तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। लेडी गार्डियन उसे आकर समझाती हैं अगर वो उनका साथ देता है तो लास्ट में उसे अपनी माँ से बात करने मिलेगी। इसलिए चाहोंग अब कोई गलती नहीं करता। जाते वक्त उन लोगों पर कुछ मॉन्स्टर हमला कर देते हैं जिससे सभी गार्डियन शॉक होते हैं, क्योंकि एक पैरागॉन के साथ ट्रायल के बीच इंसिडेंट होने का चांस नहीं होता। लेकिन बॉस गार्जियन समझ जाता है कि चाहों का भाई या मदर गलत तरीके से मर गई हैं और उनकी सोल बदला लेने के लिए एक बुरी आत्मा बन गई है। आफ्टर लाइफ के रूल के मुताबिक जब कोई इंसान मर जाता है उसे तुरंत आफ्टर लाइफ में आना होता है, लेकिन अगर कोई सोल भाग जाती है और बदला लेने के लिए दूसरे इंसानों को हार्म करने की कोशिश करती है तो उस सोल को भयानक पनिशमेंट मिलती है और फिर वो सोल दोबारा जन्म नहीं ले सकती। जाहोंग के चायल होने तक उसकी माँ और ब्रदर की सोल को अर्थ पर ही रहना होगा, नहीं तो जाहोंग को भी भयानक सजा मिल सकती है। अब इसकी वजह क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। बॉस गार्जियन तुरंत अर्थ पर जाकर इस बारे में पता करता है। जाहोंग की माँ जिंदा थी लेकिन उसके ब्रदर सुहोंग का कुछ पता नहीं था। वो डिफेंस में वर्क करता था, इसलिए बॉस गार्डियन वहां जाता है और उसे पता चलता है सुहोंग के खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया है कि वो आर्मी कैंप से भाग गया है। जाहोंग की मदर इस बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पाती क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। बॉस गार्जियन और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक ऑफिसर का रूप लेकर सुहोंग के सीनियर से मिलता है, लेकिन उसे सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बॉस गार्जियन टाइम टेबल के थ्रू पास की घटना को देखता है। एक रात सुहोंग अपने साथी के साथ ड्यूटी पर था, लेकिन उसका साथी बहुत डरपोक और कायर था। उसने किसी तरह इस जॉब को पा लिया था और सुहोंग हमेशा उसकी हेल्प करता था। उस रात वो दोनों चाहोंग के बारे में बात कर रहे थे, जिस वजह से सुहोंग इमोशनल हो गया था और गलती से उसके साथी की बंदूक से गोली चल जाती है। उसका साथी सीनियर को कॉल करके बुलाता है। हालांकि उसका भी सुहोंग के साथ अच्छा रिलेशन था, लेकिन उसके प्रमोशन की बात चल रही थी और अगर इस इंसिडेंट के बारे में हायर अथॉरिटी को पता चलता तो प्रमोशन कैंसिल हो सकता था। इसलिए वो दोनों सुहोंग की बॉडी को बिना किसी फ्यूनरल के जंगल में दफना देते हैं और प्रमोशन को बचाने के लिए वो नोटिस जारी करता है। इसलिए सुहोंग की सोल बदला लेने के लिए उन दोनों को मारने की कोशिश करती है। यहाँ दोनों गार्जियन जाहोंग के साथ हेल ऑफ डिसिट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो लोग आते हैं जो झूठ बोलते हैं। जाहोंग के ऊपर आरोप लगता है उसने अपनी लाइफ में बहुत झूठ बोला है। उसने 98 लेटर अपने मरे हुए साथी की डॉटर को भेजे उसके पिता के नाम से। ये बात जब उसकी बेटी को पता चली तब उसे काफी दुख हुआ। जाहोंग ने काफी सारे झूठे लेटर्स अपनी मदर को भी लिखे थे,
जिसमें उसने लिखा था उसकी शादी हो गई है, उसका एक बेटा भी है और वो बड़ी कंपनी में जॉब करता है। लेडी गार्डियन डिफेंस में बोलती है अगर उसके साथी की बेटी को पता चलता उसके फादर की डेथ हो गई है तो वो उस टाइम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और उसकी लाइफ पर गलत इम्पैक्ट पड़ता। जहांग लेटर भेजकर उसे मेंटली सपोर्ट कर रहा था। जहांग ने मदर को झूठे लेटर इसलिए भेजे क्योंकि उसकी मदर बीमार थी और जहांग के घर छोड़ जाने के बाद उनकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। लेकिन जहांग के लेटर आने से उनकी तबीयत ठीक हुई। जहांग ने दूसरों की भलाई के लिए झूठ का सहारा लिया, इसलिए उस कोर्ट की जज जहांग को निर्दोष डिक्लेयर कर देती है। इधर बॉस गार्जियन किसी तरह सुहोंग की सोल को पकड़ लेती है। यहाँ पता चलता है सुहोंग उस वक्त जिंदा था लेकिन उसे दफना दिया। बॉस गार्जियन को अपना पास्ट याद आता है कि उसके फादर के साथ भी यही हुआ था। सुहोंग वहां से भाग जाता है और वो देखता है उसका साथी सीनियर से कन्फेस कर रहा था। उसकी मदर को भी वो मैप में उसकी बॉडी की लोकेशन मार्क करके देता है और लास्ट में गिल्ट से सुसाइड करने की कोशिश करता है। तभी सुहोंग बॉस गार्डियन से उसके साथी को बचाने बोलता है, जिसके बदले में वो उनकी बात मानेगा। बॉस गार्डियन उसकी बात मान लेता है और सीहोंग की बॉडी को प्रॉपर फ्यूनरल देता है, जो रूल के मुताबिक गार्डियन को करना मना है, क्योंकि आफ्टर लाइफ के रूल के मुताबिक कोई भी गार्जियन किसी भी लाइफ की डेथ के प्लान को चेंज नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा वो क्यों करता है आपको आगे पता चलेगा। आफ्टर लाइफ में जुहोंग दोनों गार्जियन के साथ हेल ऑफ वायलेंस में पहुंचता है। यहाँ उस पर इल्जाम था जब वो छोटा था उसने एक रात अपने भाई सुहोंग को बहुत मारा और उसके बाद वो घर छोड़कर चला गया। उसके बाद जुहोंग कभी वापस घर नहीं आया, ना ही उसने अपने भाई से माफी मांगी। यहाँ जुहोंग का दोष साबित होता है, लेकिन लेडी गार्डियन बॉस गार्डियन से टेलीपैथी के थ्रू बात करती है, जिसमें वो लेडी गार्डियन को जज से कंबाइंड ट्रायल की रिक्वेस्ट करने बोलता है, क्योंकि उसकी अगली अदालत में उसका आरोप इस क्राइम से रिलेटेड है और अगर अगले कोर्ट में जहांग निर्दोष साबित हो गया तो उसे इस कोर्ट में कोई सजा नहीं होगी, लेकिन अगर उसे दोषी पाया गया तो जहांग को एक्स्ट्रा सजा मिलेगी और तीनों गार्जियन भी सजा के तौर पर अपने राइट्स और प्रिविलेज खो देंगे। जज इस बात पर अग्री होते हैं और तीनों नेक्स्ट अदालत के लिए निकल जाते हैं, जो होती है हेल ऑफ फाइनल इम्पेटी, जिसका जज खुद किंग योमरा था। इसमें जहांग का सबसे बड़ा गुनाह सामने आता है। जहांग ने बचपन में अपनी बीमार मां को तकिए से सांस रोककर मारने की कोशिश की थी। यहाँ लेडी गार्डियन जहांग को डिफेंड करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके मुताबिक किंग योमरा को पूरा सच नहीं पता, लेकिन किंग उन्हें मिरर ऑफ कर्मा में दिखाते हैं। उस दिन जहांग की मदर अनकॉन्शियस नहीं थी, उन्हें सब पता था और उन्होंने ऐसा होने दिया ताकि उनके बच्चे अच्छी लाइफ जी सकें। उस दिन की याद उनके दिल में हमेशा थी, लेकिन उसके बाद भी वो जहांग का इंतजार करती रही, जो कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर जहांग खुद को गिल्टी मानते हुए उनसे सजा देने बोलता है। किंग युमरा उसे सजा सुना रहे होते हैं, तभी उनके सामने जहांग की मदर का स्टैच्यू उभर कर आता है, जिसमें जहांग की माँ का सपना दिखाया जाता है, जिसमें सुहोंग अपनी मदर से मिलने आया है। सुहोंग अपनी मदर को बताता है कि वो अब कभी वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन वो और जहांग उनसे बहुत प्यार करती हैं, खासकर जहांग, जिसने उन्हें अच्छी लाइफ देने के लिए अपनी पूरी लाइफ दिन रात मेहनत की। मदर बोलती है उनको बस एक ही दुख है कि वो जहांग से नहीं मिल पाई, क्योंकि वो अपनी मदर को मारने के गिल्ट के कारण 15 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। लेकिन मदर को जहांग से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था, ऐसे भी वो लोग मर ही जाते। साथ ही जहांग की मदर को एक बीमारी भी हो गई, जिसके ट्रीटमेंट के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। जहांग अपनी फैमिली की ये हालत देख नहीं पाया, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ खुद को खत्म करना चाहता था। जब वो ये करने के लिए तकिया लेता है, तभी सुहोंग उसे बार बार पूछता है वो ये क्या कर रहा है, लेकिन दुख और गुस्से में जहांग उसे बुरी तरह मारता है और घर से भाग जाता है। अपनी फैमिली के लिए जहांग दिन रात काम करता है, इसी गिल्ट में वो आज तक अपनी मदर से मिलने नहीं आ पाया। सुहोंग और मदर दोनों जहांग को माफ कर देते हैं। किंग युमरा फैसला सुनाते हैं आफ्टर लाइफ के रूल के मुताबिक अगर सोल को रियल वर्ल्ड में माफ कर दिया जाता है तो उसका गुनाह आफ्टर लाइफ में भी माफ हो जाता है। जहांग निर्दोष साबित होता है और उसका सातों कोर्ट का ट्रायल 49 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है और उसकी सोल को वापस जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। बॉस गार्जियन इसलिए सुहोंग की सोल बचा रहा था,
ताकि वो मदर के सपनों के थ्रू उनकी बात किंग यूमरा तक रख सके। सुहोंग उनकी 49 सोल होती है क्योंकि वो भी एक पैरागॉन था। लेकिन उसके साथ क्या होगा, बॉस गार्जियन ने जो रूल ब्रेक किया उसके बदले उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी, उसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।